In this tutorial, we are going to practice control flow tools. हमने यहाँ पे समझ लिया हम if को कैसे यूज करते हैं, if else ब्लॉक को कैसे यूज करते हैं। अब हम इसके बाद चलते हैं, अगर हम मल्टीपल if लेते हैं, यहाँ पे क्या था, हमने यहाँ पे if else का कॉम्बिनेशन लिया था, जहाँ पे अगर if रॉन्ग हो रहा है तो वो else में बाय डिफॉल्ट जा रहा था, तो इसमें से कोई एक वन ही एग्जीक्यूट करेगा। ओके, अगर क्या हो, अगर हम मल्टीपल टाइम इफ यूज करें तो क्या उसमें से एक एग्जीक्यूट करेगा या सारे के सारे एग्जीक्यूट करेंगे, तो उसे हम चेक कर लेते हैं। हम इसे कमेंट आउट करते हैं। ओके, मल्टीपल इफ स्टेटमेंट, मल्टीपल इफ स्टेटमेंट, हम यहां पे वेरिएबल एक्स ले रहे हैं और इसमें हम डाल देते हैं 58। इसके बाद हम वेरिएबल y लेते हैं और इसमें हम डाल देते हैं 78 या 79। ओके, अब इसके बाद हम यहाँ पे इफ कंडीशन लिखेंगे और इसमें हम डाल देते हैं वेरिएबल x ग्रेटर देन वेरिएबल y कॉलन प्रिंट x इज ग्रेटर। हमने पहला इफ स्टेटमेंट लिख लिया। अब हम यहां पे फिर से एक इफ स्टेटमेंट लिखेंगे। इफ वेरिएबल x लेस देन वेरिएबल y कॉलन प्रिंट, और हम यहां पास करते हैं x इज स्मॉलर। ओके, ये हमारा दूसरा इफ स्टेटमेंट था। अब हम इसके बाद एक और इफ स्टेटमेंट लिखेंगे। वेरिएबल x लेस देन इक्वल टू वेरिएबल y कॉलन प्रिंट, और यहां हम पास कर देंगे x इज स्मॉलर और इक्वल। ठीक है, यहां हमने लिखा x इज स्मॉलर और इक्वल। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे 3 इफ स्टेटमेंट है, तो मुझे ये बताइए कि इसमें से कौन से वाले को एग्जीक्यूट करेगा। ये फर्स्ट वन को करेगा, सेकंड वन को करेगा या थर्ड वन को करेगा? आप कमेंट करके मुझे बताएं। तो मैं इसका आंसर देने जा रहा हूं। तो आप यहाँ पे सोच सकते हैं, जैसे कि हमने इफ एल्स में देखा था, अगर इफ कंडीशन ट्रू होता था तो एल्स ब्लॉक में वो इंटर नहीं करता था। तो यहाँ पे भी क्या वैसा होगा? नहीं, वैसा यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि लास्ट टाइम हमारा इफ एल्स का एक कॉम्बिनेशन था। अगर इफ ट्रू होता है तो वो एल्स ब्लॉक में बाय डिफॉल्ट नहीं इंटर करेगा, बट हमारे पास यहाँ पे सिर्फ इफ स्टेटमेंट का ही ब्लॉक है। ओके, सो सारे इफ में है, तो ये क्या करेगा, हर एक इंडिविजुअल को चेक करेगा। फर्स्ट दिस वन को चेक करेगा, अगर ये ट्रू होगा तो इसे एग्जीक्यूट करेगा, अगर फॉल्स होगा तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। फिर नेक्स्ट वाले इसको फिर से चेक करेगा, अगर ये ट्रू होगा तो इसको एग्जीक्यूट करेगा, अगर फॉल्स होगा तो इसके नीचे वाला को चेक करेगा। इस तरह से ये हर एक कंडीशन को चेक करेगा। तो आपको इस टाइप का इफ स्टेटमेंट कहाँ लिखना है, जहाँ पे आपको मल्टीपल टाइम कुछ कंडीशन चेक करने हो जिसका लिंक एक दूसरे से ना हो। ओके, तो आपको कब इफ एल्स यूज करना है और कब मल्टीपल टाइम इफ स्टेटमेंट यूज करना है, तो इसका सिंपल आंसर है, जहाँ आपको एक फ्लो चलाना है। दैट मीन्स एक कंडीशन के रिलेटेड दूसरा कंडीशन होगा, अगर ये ट्रू होगा तो हम ये प्रिंट करेंगे, अगर नहीं होगा तो हम ये प्रिंट करेंगे, तब वहां पे हम इफ एल्स चलाएंगे। ओके, जहां पे कंडीशंस एक दूसरे से रिलेटेड है। ओके, और कब हम मल्टीपल टाइम इफ स्टेटमेंट यूज करेंगे, जब इनके कंडीशंस का एक दूसरे से कोई लिंक ना हो। इस वाले कंडीशन का कोई लिंक नहीं होगा इस वाले कंडीशन से, और इस वाले कंडीशन का कोई लिंक नहीं होगा इस वाले कंडीशन से, तब हम मल्टीपल टाइम यूज करते हैं, क्योंकि हमें हर एक इंडिविजुअल कंडीशंस को चेक करना है यहाँ पे। तो हम मल्टीपल टाइम इफ स्टेटमेंट लिख के यहाँ पे इसे एग्जीक्यूट करेंगे। अदरवाइज अगर हमारा एक दूसरे कंडीशन में लिंक होगा तो हम उसके लिए इफ एल्स स्टेटमेंट या फिर एक और हमारे पास स्टेटमेंट है, हम उसे यूज करेंगे, उसे हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो सिंपल अब क्या है, आप इफ एल्स कब यूज कर रहे हैं, जब हमारा कंडीशन एक दूसरे से रिलेटेड है, तो हम क्या करेंगे, इफ एल्स यूज करेंगे। अगर ये ट्रू होगा तो ये प्रिंट करेंगे, नहीं तो हम ये प्रिंट करेंगे। एक दूसरे से लिंक है, अगर ट्रू होने वाला, अगर सही होने वाला है तो हम ये करने वाले हैं, नहीं होने वाला तो ये करने वाले हैं। तो कंडीशन क्या लिंक कर रहा है, हाँ और ना में, ट्रू और फॉल्स में। ओके, सो दैट मीन्स जब भी हम एक फ्लो में चलाएंगे,
अगर ट्रू होने वाला तो हम ये करेंगे, फॉल्स होने वाला तो ये करेंगे। इस टाइप का कॉम्बिनेशन आपको चाहिए, तब आप इफ एल्स यूज करेंगे। अदरवाइज अगर आपका कंडीशन सब डिफरेंट है, अलग अलग कंडीशन को आपको चेक करना है, तो आप मल्टीपल टाइम इफ स्टेटमेंट को चेक करेंगे। ओके, आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं, हमने इसे कमेंट आउट कर लिया। अब इसके बाद हम चलते हैं, एक और हमारे पास स्टेटमेंट है, इफ एलिफ एल्स। हमारे पास तीनों का एक कॉम्बिनेशन है। हम इससे पहले इफ और एल्स के कॉम्बिनेशन को पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पे आपको एक एलिफ दिख रहा है, तो ये क्या है, इसे मैं समझाता हूं, ये कब यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं। स्टेटमेंट, ठीक है, तो हम ये कब यूज करेंगे, एग्जांपल देके समझते हैं। एक्स हमने वेरिएबल एक लिया और यहाँ पे हम असाइन करते हैं 89, और वेरिएबल वाई लिया और यहाँ पे हम असाइन करते हैं 26। ओके, अब हम यहाँ पे सबसे पहला है, आपको इफ कंडीशन यहाँ पे लिखना पड़ेगा। आपको इस वाले स्टेटमेंट में ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले इफ लिखना है, उसके बाद ही आप एलिफ में जा सकते हैं और उसके बाद ही आप एल्स में जा सकते हैं। ठीक है, एल्स यहाँ पे ऑप्शनल है, अगर आपको एल्स की जरूरत नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो हम कब यूज करते हैं इफ एलिफ को, अगर हमें कंडीशन चेक करना, अगर इफ दिस वन इज नॉट ट्रू, तब हम क्या करेंगे, हम एक और कंडीशन चेक करेंगे, तब हम एलिफ में जाएंगे, तब हम दोबारा से इफ नहीं लिखेंगे। अगर इफ लिखेंगे तो हर एक कंडीशन को चेक करता जाएगा, हम ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि अगर इफ फॉल्स होगा तब वो एलिफ में जाएगा, अगर इफ ट्रू हो जाएगा तो वो एलिफ में इंटर नहीं करेगा। हम ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन चाहते हैं, तब हम यूज करते हैं इफ एलिफ और एल्स कॉम्बिनेशन को। हम यहाँ पे इसे बेहतर एग्जांपल समझ लेते हैं। हमने यहाँ पे इफ लिखा, इसके बाद हम कंडीशन डालते हैं x लेस देन y कॉलन प्रिंट, हम यहाँ लिख लेते हैं x इज स्मॉलर। ओके, इसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे एलिफ। अब हमारे पास एलिफ में भी कंडीशन होता है, हमारे पास प्रीवियसली एल्स में कंडीशन कोई नहीं था, बट एलिफ में आपको कंडीशन लिखना होता है। तो हमने यहाँ एलिफ लिया, तो यहाँ पे हम कंडीशन डालेंगे वेरिएबल x ग्रेटर देन वेरिएबल y। अगर ये ट्रू होगा कंडीशन तो क्या करेगा, प्रिंट x इज ग्रेटर। ओके, इसके बाद हमारा यहाँ पे एल्स ऑप्शनल है, हम चाहे तो लिख सकते हैं। अगर हमारा ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं हो रहा है तो उस केस में ये एल्स ब्लॉक में जाएगा, तो इसलिए हम एल्स को भी यहाँ लिख सकते हैं, अदरवाइज हम स्किप भी कर सकते हैं। प्रिंट x इज नीदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर। ओके, हमने यहाँ पे लिख लिया x इज नीदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर। ओके, तो हमने यहाँ पे इफ एलिफ और एल्स को ले लिया, यहाँ पे हमने तीनों कॉम्बिनेशन ले लिया। अब क्या होगा, अगर हम इसे रन करेंगे तो क्या होगा, ये फर्स्ट वाले को प्रिंट करेगा या सेकंड वाले को प्रिंट करेगा या थर्ड वाले को प्रिंट करेगा। तो इसका आंसर आप वीडियो को पॉज करके कमेंट करके बताएं। ओके, मैं इसका आंसर देने जा रहा हूं। यहां पे सबसे पहले ये इफ स्टेटमेंट में जाएगा और इसका कंडीशन चेक करेगा, क्या ये ट्रू है। अगर ट्रू होगा तो इस वाले को एग्जीक्यूट करेगा और बाकी रेस्ट वाले को ये स्किप कर जाएगा, लाइक एलिफ और एल्स दोनों को स्किप कर जाएगा। ठीक है, अगर ये फॉल्स होगा, फर्स्ट वाला कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, उस केस में ये नेक्स्ट कंडीशन चेक करेगा, एलिफ में आएगा, फिर एलिफ को चेक करेगा। अगर ट्रू होगा तो इस वाले को प्रिंट करेगा, अदरवाइज यहां से बाहर निकल जाएगा और एल्स में जाके इसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या समझा, यहाँ पे ये 1 by 1 कंडीशन चेक करेगा। अगर फर्स्ट वन इज रॉन्ग, अगर ये ट्रू नहीं है, अगर ये फॉल्स हो जा रहा कंडीशन इसका, इन दैट केस ओनली ये एलिफ में जाएगा। अगर ये ट्रू हो जा रहा है तो ये इस वाले में नहीं इंटर करेगा। अगर ये ट्रू हो जाएगा तो ये एलिफ और एल्स दोनों को स्किप करेगा। अगर ये फॉल्स होता है तभी ये एलिफ में इंटर कर रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर हम मल्टीपल टाइम इफ लिखते हैं तो हर एक को चेक करता है ये, बट हम अगर इस तरह से लिख रहे हैं, इफ एलिफ और एल्स लिख रहे हैं, तो ये अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो बाकी को छोड़ देगा, अगर ये फॉल्स होगा तो बाकी को चेक करेगा। ओके, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं ये एग्जीक्यूट क्या करेगा। तो ये फर्स्ट वन को चेक करेगा, x लेस देन y, क्या x छोटा y से, नहीं, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया, पहला कंडीशन फॉल्स हुआ। जब ये फॉल्स होगा तो ये नेक्स्ट वाले कंडीशन को चेक करेगा, ये हमारा एलिफ में आएगा और यहाँ के कंडीशन को चेक करेगा, क्या x ग्रेटर देन y है, x का वैल्यू हमारा 89 है, y का वैल्यू 26 है, तो यह डेफिनेटली हमारा x इज ग्रेटर देन y।
तो ये हमारा कंडीशन ट्रू हो गया। तो इस वाले को ये प्रिंट करेगा, उसके बाद बाकी जो इसके नीचे ब्लॉक्स होंगे उसे छोड़ देगा। तो हमारा यहाँ पे एल्स स्किप हो जाएगा। ठीक है, हम इसे रन करके चेक कर लेते हैं। ओके, हमारा यहाँ आउटपुट आ गया एक्स इज ग्रेटर। तो हमने यहाँ पे देख लिया इस वाले को ही एग्जीक्यूट क्यों किया। ओके, हम यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे हम फर्स्ट वन को ही ट्रू कर देंगे। तो देखते हैं कि बाकी को एग्जीक्यूट करेगा या नहीं करेगा। हम इसे कमेंट आउट कर देते हैं और यहाँ पे हम इफ कंडीशन लिखते हैं फिर से, वेरिएबल एक्स इज ग्रेटर देन वेरिएबल वाई। ओके, इसके बाद हमने कॉलन डाला और यहाँ हम प्रिंट करते हैं एक्स इज ग्रेटर। ओके, हमने पहला स्टेटमेंट लिख लिया। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन पे, हम एलिफ पे चलते हैं और यहाँ हम पास करते हैं वेरिएबल एक्स लेस देन वेरिएबल वाई। ओके, कॉलन प्रिंट और यहाँ पे हम पास करते हैं एक्स इज स्मॉलर। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं एल्स पे, कॉलन, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं होगा और यहाँ हम प्रिंट करते हैं एक्स इज नीदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर। ओके, तो हमने यहाँ पे लिख लिया एक्स इज नीदर स्मॉलर नॉट ग्रेटर। हमने यहाँ पे फिर से 3 ब्लॉक ले लिए, इफ, एलिफ और एल्स का ब्लॉक। ठीक है, अब अगर इसे हम रन करेंगे तो क्या होगा, हमें आउटपुट फर्स्ट वन से मिलेगा या सेकंड वन से मिलेगा या थर्ड वन से मिलेगा। और अगर मान के चलते हैं अगर फर्स्ट वन ट्रू होता है तो क्या बाकी को चेक करेगा? आप इसका आंसर वीडियो को पॉज करके कमेंट करके बताएं। इसका आंसर दे रहा हूं, ये फर्स्ट वन को ट्रू होते ही बाकी सबको स्किप कर जाएगा। ओके, यहाँ पे जब हम इसे रन करेंगे तो सबसे पहले हम फर्स्ट वन का कंडीशन चेक करेंगे। तो हमारा x ग्रेटर देन y, तो हमारा x का वैल्यू क्या है 89 है, y का वैल्यू 26 है, तो डेफिनेटली हमारा x ग्रेटर देन y है। तो हमारा फर्स्ट वन ही ट्रू हो गया। जब ये ट्रू होगा तो इसके अंदर के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा और इसके बाद बाकी 2 ब्लॉक्स को ही छोड़ देगा। एलिफ को स्किप कर जाएगा, एल्स को भी स्किप कर जाएगा। तो हमारा फर्स्ट वन आउटपुट आ जाएगा, फिर यहाँ से प्रोग्राम एग्जिट कर जाएगा। ओके, हम इसे चेक कर लेते हैं रन करके। ओके, हमारा एक्स इज ग्रेटर का आउटपुट आ गया, ये फर्स्ट वन का, और जो बाकी ब्लॉक थे इनमें से किसी को एग्जीक्यूट नहीं करेगा ये। ओके, आपको यहाँ पे आइडिया मिल चुका होगा हम इफ, एलिफ और एल्स कैसे यूज करते हैं। ओके, इस ट्यूटोरियल में इतना ही। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और क्वेरी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। अगर आपको मेरी ट्यूटोरियल पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।